हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2020 के संदर्भ में घटना चक्र के पूर्वावलोकनसार, जिसे पॉइंटर बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को पॉइंट टू पॉइंट क्विक रिवीजन के संदर्भ में एक श्रृंखला स्टार्ट की है। उसमें हम लोग आज लास्ट पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का, पॉइंटर का 8वां पार्ट, इसको देखेंगे और इसको रिवाइज करेंगे। और बाकी अब यूपीपीसीएस के संदर्भ में आपको देख रहे हैं कि अब बहुत समय नहीं है। यूपीएससी भी लगभग एक सप्ताह, अगले सप्ताह पेपर है, ठीक, अगले संडे को पेपर पड़ जाए। यूपीएससी और यूपीपीसीएस के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है इस बार। आप इस बार दोनों चीज़ें साथ साथ रिवाइज कीजिए। अगर जिन लोगों को दोनों एग्जाम देने हैं, यूपीएससी और यूपीपीसीएस, तो आप देखेंगे इस संदर्भ में तो हमको सबसे पहले स्टार्ट करना है। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं, ख़त्म करते हैं, आज इसे कंप्लीट कर देते हैं। तो घटना चक्र का पूर्वावलोकनसार है आधुनिक भारत और का इतिहास। आप देखेंगे ये मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट 8 पार्ट में मैंने तोड़ा था, ये 8वां पार्ट है। इस उम्मीद है मुझे कि इस पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री आपकी पॉइंटर श्रृंखला की मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कला एवं संस्कृति के संदर्भ में चर्चा। तो आपको देखा था कि मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला के रूप में बिहार, आपको पहले भी ये बताए थे, सिंधु दर्शन उत्सव जो है जम्मू कश्मीर में है। अब देखेंगे आगे भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग, ठीक है, कहा जाता है, प्राचीन काल में से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। एक पांव मोड़ा जाता है, ठीक है, देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में, कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना कि जो आपको नटराज की जो मूर्ति है उसको उन्होंने सेब के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा कि उसका आप जो बताइए कि वो किस आकृति की है। त्रिभंग जो है तो एक पांव मोड़ा हुआ है, उसमें देखेंगे एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी सी किंतु विपरीत दिशा में, आप देखेंगे जो है पैर अलग मुड़ा है, देह विपरीत दिशा में जाएगी, कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है, ठीक है, ऐसे करके वो बनाई गई है मूर्ति। इसीलिए आज तक ये मूर्ति सभी कलाकारों को सबसे प्रिय या अति प्रिय रही है। नासिक, हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी में से कुंभ मेले का आयोजन आप देखेंगे नहीं होता है, तो वाराणसी में नहीं होता है। और स्थान समूह जहां पर 12वें वर्ष कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में, ये 4 स्थान है आपके, ठीक है। ऐसा कहा जाता है जब जो आपका कुंभ मेला उन्हीं स्थानों पे लगता है जहाँ जब क्या हुआ था कि जो गिरा था, छोड़िए वो उससे है, समुद्र मंथन से है कि अच्छा हाँ, समुद्र मंथन से याद आया कि आप उसमें जो समुद्र मंथन से जो रत्न निकले थे उसमें जो नथनी बहुत थे, मतलब मथनी थी, उसे, और उसमें जो रस्सी थी वो रस्सी सर्प के रूप में बासुकी का प्रयोग किया गया था, सर्प वो था, ठीक है, याद रखना, वो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक से संदर्भ है। तो आप देखेंगे त्योहार के संदर्भ में चर्चा, राज्य के संदर्भ में चर्चा। तो त्योहार बिहू असम में है, ओणम केरल में है, पोंगल तमिलनाडु में है और बैसाखी पंजाब में है। आप आगे देखें दक्षिण भारत का त्योहार ओणम महाबली के अवसर पर मनाया जाता है और आप देखेंगे ओणम केरल में मनाया जाता है। तो महाबली के जो त्यौहार है ओणम मनाया जाता है, महाबली से रिलेटेड है। डोल यात्रा, ये भी याद रखना कि महाबली इससे संबंध है। तो डोल यात्रा, ओणम, पोंगल, विश्वकर्मा पूजा में से त्योहारों में से अतापू संबंधित है ओणम त्योहार से। देखिए अभी ओणम से संबंधित है महाबली, अब अतापू भी संबंधित है ओणम त्योहार से, याद रखिएगा। तो अतापू भी केरल जाएगा और महाबली भी केरल जाएगा। आगे देखें तमाशा, संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, ये संबंधित है तो महाराष्ट्र से। तमाशा आपने देखा है, ये आजकल जो बॉलीवुड है वो तमाशा ही करता है, तो महाराष्ट्र से होगा। आगे
उस देवस्थान का नाम जिसमें मुख्य देवता अन्य तीन से भिन्न है। ठीक है, उस देवस्थान का नाम जिसमें मुख्य देवता अन्य तीन से भिन्न है। एक क्वेश्चन देख के क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग, तो उसमें आपने देखा होगा तीन नाम जो होंगे वो शिव से रिलेटेड होंगे या किसी अन्य देवता से रिलेटेड होंगे। जगन्नाथ जो है वो अलग थे, ये विष्णु भगवान माना जाता है, इन्हें याद रखिएगा। आगे आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं, तो जोशी मठ और द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, याद रख सकते हैं आप इसे। ठीक है, JDPS याद रखिएगा, तो जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी अगर याद ना रहे, वैसे हमें तो याद है। भारत में अनेक तीर्थयात्री श्री शैलम की यात्रा करते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, अवस्थित हैं, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के निकट हैं। भारत के अनेक तीर्थयात्री श्री शैलम की यात्रा करते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, तो जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के निकट है। ठीक है, श्री शैलम को माना है, यात्रा करते हैं। श्री शैलम जो है वो ज्योतिर्लिंग में है, गिना जाता है, 12 ज्योतिर्लिंग माना गया है। आगे देखेंगे तो यहाँ के नाम का 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक नाम है श्री शैलम के पास, जिसे आंध्र 12 बोला गया है। 12 का मतलब है 12 ही होता है, याद रखिएगा। आगे तो इसका नाम आप देखेंगे तो ये भीम शंकर पुणे में है। ऐसे तो नहीं, हम 12 नाम आपको बता सकते हैं। ठीक है, और आगे देखें तो बौद्ध स्थल जो ताबू मठ अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में है। और आप याद रखिएगा, ताबू मठ हिमाचल में है। और लोसांग एक उत्सव है जो सिक्किम में मनाया जाता है। और देखें चपचार कूट त्योहार है वो मिजोरम में मनाया जाता है। और इज्तिमा त्योहार मेला मनाया जाता है भोपाल में। जो इज्तिमा त्योहार मेला भोपाल में मनाया जाता है। महाभारत के नायक अर्जुन के पिता थे वो जो विचित्र वीर थे। महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह विचित्र वीर थे। काबा जो है, काबा स्थित है, वो मुस्लिम पवित्र स्थल है और यहूदियों का पूजा स्थल है। सिनेगांग यहूदियों का पूजा स्थल है। संस्कृत की प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी तो फ्रांस में हुई थी। जो संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय की पीठ की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी वो फ्रांस में है। आगे चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है तो जोआ म्यूल जो है हिकायत से जुड़ा है। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ है, जोआ मिल हिकायत से संबंधित है। तो चुंबकीय दिशा सूचक जो यंत्र है इसे आप देखेंगे जोआ म्यूल हिकायत है। जोआमुल, इसका नाम जोआम्यूल हिकायत में है। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम वर्णन, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी तक के सभी क्वेश्चनों में पहली बार आया है। जबकि आप देखेंगे जो चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ जोआमिल हिकायत है, कोई दर्शन रहा होगा, इसमें मिली है ये किताब, इसमें वर्णन मिला है। और ये भारत का तो नाम है नहीं, आई थिंक हो सकता है अरबी के संदर्भ में हो, अरब वासियों ने इसे खोजा हो सकता है। ठीक है, तो जोआम्यूल हिकायत है। संस्कृत की प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना फ्रांस कहाँ हुई थी? फ्रांस में। और यहूदियों की पूजा स्थल सिनेगांग है। काबा आपको पता ही है। अब बात करते हैं विद्याशंकर, कर्नाटक से रिलेटेड है। राजा रानी मंदिर उड़ीसा से संबंधित है। कनरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश से संबंधित है। विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक, राजा रानी मंदिर उड़ीसा, कनरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश, भीमेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, भीमेश्वर की बात होगी, आंध्र प्रदेश है। कनरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश से है। राजा रानी मंदिर उड़ीसा से है। विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक से है। ताबू मठ आपको बताया है, स्पीत घाटी हिमाचल में है। अलची मंदिर संकुल लद्दाख में है, याद रखना, अलची मंदिर संकुल लद्दाख में है। चित्रगुप्त स्वामी जो है मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, ये कांची में स्थित है। वह स्थान जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है, तो तंजावुर में है। वह स्थान उस स्थान का नाम क्या होगा? उस स्थान का नाम जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में, आप देखेंगे श्री गीतराज जो है श्री त्यागराज के सम्मान में क्या है? नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार, तंजावुर। ठीक है,
तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है जो नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, आपको बताए थे पहले। आगे बात करें तो सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। सूफिया कलाम एक प्रकार का भक्ति संगीत है, इसे हम कश्मीर की क्या बोलेंगे, कला विशेषता है, ये कश्मीर से है। मीमांसा दर्शन मुक्ति संभव है कर्म से, मीमांसा दर्शन जैमिनी से रिलेटेड है। जैमिनी कहते हैं कर्म करोगे तो आपको मुक्ति उसी हिसाब से मिलेगी। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति मुख्यतः होती है उत्तराखंड में, तो ईश्वर पूजा की जो जागर पद्धति है उत्तराखंड में है। मीमांसा दर्शन कर्म से संबंधित है, जैमिनी ने मीमांसा दर्शन दिया था, याद रखिएगा। याद करने के क्रम में हम आपको ये चीजें इधर उधर की बता दे रहे हैं जिससे आप जोड़ सके। रथ यात्रा महोत्सव है पुरी में। आगे बात करें जो हम बात करेंगे अगर रथ यात्रा, तो रथ यात्रा के संदर्भ में देखेंगे तो ये यहाँ पे कहाँ आता है, जो जगन्नाथ मंदिर है यही पुरी में स्थित है। अब आगे बात करें मधुमिता राउत जो है उड़ीसी नृतंगना से रिलेटेड है। इंदिरा चक्रवर्ती देखेंगे तो इंदिरा चक्रवर्ती को आप चिकित्सक के रूप में जानते हैं। मीरा भाटिया विधि वेत्ता हैं। साध्वी साधना गृहिणी चिकित्सक हैं, ठीक है, जो गृहिणी हैं जो, और मीरा भाटिया आप विधिवेत्ता, इंदिरा चक्रवर्ती चिकित्सक हैं। मधुमिता राउत जो है उड़ीसी नृतंगना है। बाकी याद आप भले ना रखिए, लेकिन मधुमिता राउत का नाम याद रखिए क्योंकि ये उड़ीसी नृतंगना है। ये कल्चर में आगे पीछे फिर कभी पूछा जा सकता है, हो सकता है कि सभी किताबें आगे बाकी जो है पूछा गया वो समकालीन या कंटेम्प्रेरी या करंट अफेयर से रिलेटेड रहे हों। भजन सुपारी का नाम होगा, संतूर के उत्कृष्ट कलाकार थे ये भजन सुपारी, ठीक है। आगे बिरजू महाराज कथक हैं, और प्रियदर्शनी गोविंद जो है भरतनाट्यम नर्तक है। और बात करें आगे टीबी गोपाल कृष्णन, तो मृदंगम के उत्कृष्ट कलाकार हैं ये टीबी गोपाल कृष्णन मृदंगम के उत्कृष्ट कलाकार हैं, ठीक है। और प्रियदर्शनी गोविंद भरतनाट्यम नर्तक से हैं, और टीबी गोपाल कृष्णन मृदंगम के उत्कृष्ट कलाकार हैं। आगे बात करें तो प्रसिद्ध वादक अल्लाह रखा तबला से संबंधित है, और सही सुमेलित है तो देवू चौधरी बात होगी तो सितार से जुड़े हैं, और अमजद अली खां सरोज से जुड़े हुए हैं। पन्ना लाल घोष बांसुरी वादक हैं। यहूदी मेनुहिन बाइलियन से जो जुड़े हुए हैं, यहूदी मेनुहिन बाइलियन से। आगे बात करें काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला प्रथम लेखक था जो अमीर खुसरो। आप देखेंगे काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला प्रथम लेखक अमीर खुसरो। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राध गोविंद की बात है, ठीक है। प्रसिद्ध रचना जो बात करेंगे तो शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सागर के रचयिता हैं सवाई प्रताप सिंह देखेंगे, ठीक है। तो आप आगे बात करें जो शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद जो है संगीत सागर के रचयिता सवाई प्रताप सिंह हैं। सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में सही है। आप देखेंगे ध्रुपद मुख्यतः भक्ति और अध्यात्म से संगीत है, और ध्रुपद क्या है, आलाप मंत्रों के लिए संस्कृत धरोहरों पर आधारित हैं। आप देखेंगे तो जो काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू के प्रयोग करने वाला प्रथम लेखक, ठीक है। काव्याभिव्यक्ति मतलब काव्य में जिन्होंने पद्य शैली में अपनी लिखा है तो अमीर खुसरो हैं। और बात करें शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सागर तो सवाई प्रताप सिंह है। राधा गोविंद सागर याद रखिएगा इसे, राधा गोविंद सागर को सवाई प्रताप सिंह। और सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में देखेंगे। ध्रुपद मुख्यतः भक्ति और अध्यात्म की क्या है, संगीत है। ध्रुपद आलाप मित्रों से लिए संस्कृत क्या है, संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। आगे बात करें तो उमाकांत और रमाकांत गुडेजा बंधु ध्रुपद गायक से जुड़े हैं। जो उमाकांत और रमाकांत गुडेजा बंधु जो हैं ध्रुपद गायक से जुड़े हैं। राग कल्प द्रुपदम कृष्णानंद व्यास से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उमाकांत रमाकांत गुडेचा ध्रुपद गायक से हैं। राग कल्प द्रुपम
जो है कृष्णानंद व्यास से जुड़े हैं। वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है तो तोड़ी है। और चाक्यार कुत नृत्य जो है का विषय सही है, यह चाक्यार की जाति द्वारा किया जाता है। मियाबू संगीत जो है वाद्य है। मियाबू क्या है? एक संगीत वाद्य है, मतलब यंत्र है मियाबू। और चक्यार क्या है? चक्यार जाति द्वारा है। यह चक्यार कुथु नृत्य है तो चक्यार जाति द्वारा किया जाता है। मियाबू एक संगीत वाद्य यंत्र है, इस वाद्य है। इस नाटक का रूप कथा मल्लम है, ठीक है। इस नाटक का जो रूप है वो कुथाम्बलम है, जो इसका नाटक रूप है कुथाम्बलम, याद रखिएगा, ठीक है, कुथाम्बलम है। आगे हम बात करें पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं तो संगीत से संबंधित हैं। आगे बात करें प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन भीमसेन जोशी संबंधित हैं तो किराना घराने से। और कला मंडलम छेमवती की बात होगी तो मोहिनी अट्टम होंगे। कला मंडलम छेमवती की बात होगी तो मोहिनी अट्टम की होगी। और बात करें अगर कोट्टाकल शिवरामन की तो कथकली से जुड़ी हैं। लक्ष्मी विश्वनाथन भरतनाट्यम से जुड़े हैं। एन माधव देवी मणिपुरी से जुड़ी हैं तो एन माधव देवी की बात होगी तो एन माधव देवी की बात मणिपुरम से जुड़ी होगी। मणिपुरी जो एन माधव देवी हैं वो मणिपुरी से जुड़ी हैं। लक्ष्मी विश्वनाथ की बात होगी तो भरतनाट्यम से होगी। कोट्टाकल शिवरामन, ठीक है, जो कथकली से हैं। और कला मंडलम छेमवती मोहिनी अट्टम से हैं। ये अभी भी क्वेश्चन से पूछा जा सकता है क्योंकि सभी किसी ना किसी कला से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो इसलिए क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है। तो कला मंडलम छेमवती मोहिनी अट्टम, ठीक, कला याद रखना, कला मंडलम मोहिनी अट्टम, ठीक है। कोट्टल कलम कथकली, लक्ष्मी विश्वनाथन भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम आपको पता है तमिलनाडु का है। ये माधव देवी, एन माधव देवी जो है, आप एन माधव देवी के संदर्भ में आप चले जाएंगे तो मणिपुरी के संदर्भ में। भरतनाट्यम आप देखेंगे तो तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और मोहिनी अट्टम केरल का है, ठीक। आपने देखा होगा मोहिनी अट्टम वाले नृत्य में क्या होता है, वो बड़े बड़े मुखौटा पहने होते हैं, जो नृत्य करते हैं वो मोहिनी अट्टम वही है, वही मोहिनी अट्टम कहा जाता है, उसे केरल कहते हैं। कुचिपुड़ी में आप देखेंगे, कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश सिंपल सा है। कथक बताइए उत्तर प्रदेश के अगर आप हैं तो कथक मतलब पान, उत्तर प्रदेश वाले पान बहुत खाते हैं, याद रखिएगा, उसमें कत्था लगाया जाता है तो कथक उत्तर प्रदेश है। और भरतनाट्यम देखेंगे तो तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में आप देखेंगे तो तमिलनाडु के लोग आप देखेंगे तो नाट्यम भरतनाट्यम मतलब अपने आप को क्या बोलते हैं तमिलनाडु वाले, कहते हैं हम सुपर ब्लड वाले हैं। जैसे आप बॉन्ग लोग बोलते हैं कि हम सुपर ब्लड हैं या हम, तो वही है भरतनाट्यम, इसलिए वो भरतनाट्यम करते रहते हैं। तो भरतनाट्यम देखेंगे तो तमिलनाडु में है। और ओडिसी की बात नृत्य होगी तो उड़ीसा में है ओडिसी नृत्य, और उड़ीसा से है। आगे देखेंगे संगीत, विख्यात संगीत जो है संत्रिया नृत्य, ठीक है। संत्रिया नृत्य पूछा गया है, हाल फिलहाल ही पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। जो संत्रिया नृत्य है वो संत्रिया संगीत, नृत्य एवं अभिनय का सम्मिश्रण है। और इसके बाद क्या कहते हैं, यह असम के वैष्णव की जो है शताब्दी पुरानी जीवंत परंपरा है। तो सत्रिया संगीत नृत्य अभिनव का सम्मिश्रण है। यह असम के वैष्णव की जो है शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है। आगे बात करें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम ओडिसी नृत्यों में से एकल नृत्य होता है तो मोहिनी अट्टम है। गरबा की बात होगी तो गुजरात वाले गरबा बहुत करते हैं और गरबा करते करते जो है बहुत सारी प्रेगनेंसीज होती हैं। मोहिनी अट्टम मतलब गरबा नृत्य होता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब याद कराने के संदर्भ में आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा, कभी इसको इधर उधर ना जोड़े। तो गरबा नृत्य गुजरात से है, वैसे बात सत्य भी है। मोहिनी अट्टम केरल से है। यक्षगान कर्नाटक से है। आगे बात करें कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम नृत्यों के बीच भेद देखेंगे तो कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक पारंपरिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के बीच आप देखेंगे जो डिफरेंसेस है, जो अंतर है, कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक है जो मतलब डांस करने वाला वो पारंपरिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, वो स्वयं ही जो है कथन बोलते भी हैं और डांस भी करते हैं। जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब वो अपने मुख को बंद रखते हैं, वो कुछ बोलते नहीं, याद रखिएगा। भरतनाट्यम में मतलब वो अपने मुख से कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपनी
कलाओं के माध्यम को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कुचिपुड़ी में प्रदर्शन के साथ वो अपने मुख से बोलते भी हैं, तो कथोपकथन का प्रयोग करते हैं। आगे बात करें, हिरण भट्टाचार्य जो है, हिरण भट्टाचार्य कठपुतली कला से रिलेटेड है। ठीक है, आप याद रखिएगा, कठपुतली मतलब हिरण, तो कठपुतली की तरह हिरण दिखती भी है, तो हिरण भट्टाचार्य कठपुतली कला से हैं। आगे मालिनी राजकुमार की बात होगी, तो राज जो संगीत, स्वर संगीत, जो मालिनी राजकुमार देखेंगे तो हिंदुस्तानी स्वर संगीत है। ठीक है, मालिनी जो राजकुमार हैं। अब प्रतिभा प्रहलाद की बात करेंगे तो भरतनाट्यम कला से संबंधित है, और वेमपति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। और वेमपति चिन्ना सत्यम, याद रखिएगा, वेमपति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। आगे बात करें, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मणिपुरी नृत्य शैलियों में से वह जिसका उद्भव भारत से होता है, तो मणिपुरी से रिलेटेड है। ठीक है, जिसका उद्गम पूर्व भारत से है। कथकली आपको पता है, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मणिपुरी, तो मणिपुरी पूर्व भारत से है। अब आगे बात करें, इंद्राणी रहमान का संबंध जिस शास्त्रीय संगीत नृत्य कला से संबंधित है, तो इंद्राणी रहमान की चर्चा होगी, तो ओडिसी नृत्य से है। जो सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। और आप देखेंगे, ठीक है, आप इसे गिरिजा देवी का संबंध आप जब जोड़ेंगे तो वैसे याद करने के क्रम में बताते हैं, वैसे कलाकारों का सम्मान है। ठीक है, और ठुमरी गायिका तो गिरिजा देवी हैं, बनारस घराने का। आगे बात करें, आप इसे अपने हिसाब से बना लीजिए, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो लगेगा कि मजाक उड़ा रहे हैं। सितार, तबला, हम आपको सिर्फ कोई चीज बता रहे हैं तो वो याद करने के क्रम में बता रहे हैं, बाकी हमारा कोई ऐसी बात नहीं है। सितार, तबला, सारंगी, शहनाई में से वह संगीत वाद्य यंत्र जो इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है, तो सारंगी से है। सितार, तबला, सारंगी, शहनाई में से वह संगीत वाद्य यंत्र जो इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं माना जाता है। सारंगी पूर्ण रूप से भारतीय है, बाकी सितार, तबला, शहनाई ये सभी क्या है, इंडो इस्लामिक, मतलब दोनों का मिश्रण है। सितार, तबला और शहनाई का इंडियन संगीत और यंत्रों का और इस्लामिक यंत्रों का। आगे बात करें तो सारंगी जो है अभी भी भारतीय है पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से, इसीलिए उन्हें सारंगी बोला जाता है। गंगूबाई हंगल थी, शास्त्रीय संगीत की गायिका से थी। आगे बात करें, 13 ताली लोक नृत्य राजस्थानी से है, और आंध्र प्रदेश में बुर्रा है, असम में बिहू है, ये सभी लोक नृत्य है, ध्यान रखना। ठीक है, असम में बुर्रा और सॉरी गलत बोल गया, आंध्र प्रदेश में बुर्रा है, और जो असम में है बिहू है, और हिमाचल प्रदेश में नटी है, और राजस्थान में घूमर है। तो देखेंगे इसे आंध्र प्रदेश बुर्रा, असम में बिहू, हिमाचल प्रदेश में नटी, राजस्थान में घूमर। आगे चर्चा करें, असम की बात होगी तो ओजापाली की बात होगी, हिमाचल प्रदेश की बात होगी तो लुड्डी होगी, पश्चिमी बंगाल की बात होगी जात्रा होगी, बिहार की बात होगी तो जाटा जाटिन होगी। ठीक है, आप देखेंगे जाटा जाटिन है, आपको लगेगा तो जाटा जाटिन पंजाब में ना कहीं जाए, तो नहीं, बिहार में आ जाएंगे तो ये सभी नृत्य है। जो असम में जाओगे ओजापली, ठीक है, जो ओजा है, आप थोड़ा सा आगे जैसे बिहार में जाते तो ओझा मिलते हैं आपको, और आगे बढ़ जाइए थोड़ा तो ओजापली मिलेंगे, असम में है। आगे हिमाचल प्रदेश जाओगे तो लुड्डी लोग होते हैं, लुड्डी मतलब बिहार पहाड़ी रीजन है, धौलावीर, आपको पता है हिमाचल जो है धौलाधर रीजन में आता है, कि आपको याद होना चाहिए कि। और पश्चिम बंगाल जात्रा है, बिहार जाटा मार्टिन है, जाटा जाटिन जो बिहार है। करागम की देखेंगे, जो करागम है धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है तो तमिलनाडु से संबंधित है। शहनाई की बात होगी तो बिस्मिल्लाह खां से है। सरोद की बात होगी, हम जो है सरोद, शहनाई बिस्मिल्लाह, आप देखते हैं कि शहनाई बजती है तो लोग कहते हैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ठीक, तो अभी तो शहनाई बिस्मिल्लाह खां से है। और आगे बात करें अगर तो देखेंगे तो सरोद की बात होगी तो आप देखेंगे अमजद अली खां, एक अभी सरोद खां भी थी जो लेडी थी, डांस नृत्य संगीतकार थी, नृत्य संज्ञा जो थी, नृत्यायिका थी, मतलब लोगों को डांस सिखाती थी। अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चित्रकार की बात होगी तो मकबूल फिदा हुसैन, ठीक, इनका नाम तो सुना ही है आपने। तबला की बात आप करेंगे तो अल्लाह रखा तबला बजाते हैं। और सितार की बात करेंगे तो रविशंकर हैं, ठीक है, ये रविशंकर वही हैं सितार वाले,
जो वो वाले रविशंकर नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग वाले, ये रविशंकर दूसरे, याद रखिएगा, ये सितार बजाते हैं। आगे बात करें तो सही सुमेलित हैं तो विलायत खान की बात होगी, सितार से हैं, विलायत सितार है, अल्लाह रखा तबला है, हरीश प्रसाद चौधरी जो हैं चौरसिया हैं जो तो हैं बांसुरी बजा रहे हैं। और देखिए इसमें हरी भी जुड़ा है, प्रसाद है, चौरसिया भी हैं, तो हरी है तो बांसुरी बजाएंगे, तो बांसुरी वादक हो गए। अमजद अली खां देखेंगे, जो अमजद अली खां हैं सरोद वादक हैं, अभी सरोद वादक का एक नाम है, अमजद अली एक बार और सुने थे। आगे देखेंगे तो आगे देखें बिरजू महाराज कत्थक से रिलेटेड हैं, हरि प्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी से हैं, अली अकबर सरोद से हैं, जाकिर हुसैन तबला है तो जाकिर हुसैन तबला से हैं रिलेटेड, ठीक है, तबला बजाते रहते हैं जाकिर हुसैन, और अल्लाह रखा भी तबला ही बजाते हैं। तो अरे छोड़ो नहीं बताएंगे, आप हंस देंगे अभी फिर। तो श्री बीजी जोग विख्यात हैं, बीजी जोग जो है वायलिन वाद्य संगीत यंत्र से लिए जो है विख्यात हैं, बीजी जोग जो हैं वायलिन वाद्य संगीत से जुड़े हुए हैं। आगे हम बात करें तो देखेंगे शिव कुमार शर्मा जो हैं वो संतूर से हैं, हरि प्रसाद चौरसिया हैं बांसुरी से हैं, जो असद अली खां हैं रुद्रबीड़ा से हैं, और प्रमोद गायकवाड़ हैं वो सुंदरी से हैं, प्रमोद गायकवाड़ सुंदरी से हैं। आगे बात करें हरि प्रसाद चौरसिया की बात होगी तो जो असद अली खां है रुद्रबीड़ा, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से, शिव कुमार जो हैं आप देखे होंगे जो शिव के संतूर हैं, ठीक है, संतूर मतलब तरीके का आप कह सकते हो क्या, वैसे संतूर बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है, लेकिन उसे डमरू से जोड़ लीजिए आप। तो शिव कुमार शर्मा जो है संतूर बजाते हैं, और हरि प्रसाद जो चौरसिया हैं वो बांसुरी बजाते हैं। असद अली खां रुद्र बीड़ा होती बजाते हैं, असद अली हैं जो असद अली ये रुद्र बीड़ा बजाते हैं, और प्रमोद गायकवाड़ हैं वो सुंदरी हैं। जो गायकवाड़ हैं आप याद रखना, गायकवाड़ कहाँ से थे, और प्रमोद गायकवाड़ हैं वो सुंदरी बजाते हैं या गाते हैं जो भी है। ख्याल गायन देखेंगे तो ख्याल गायन से संबंधित हैं सूरज को बहुत ख्याल आता है तो सूरज खां हो गए। और आगे बात करेंगे पखवाज वादन, तो पखवाज वादन देखेंगे पंडित अयोध्या प्रसाद जो है पखवाज, ठीक है। और बात करें अगर बीड़ा वादन की तो बीड़ा जो है सादिक अली खान बजाते हैं, जो सादे लोग होते हैं मतलब। तो आगे बात करेंगे तबला वादन, तो तबला वादन की बात होगी तो तबला बीरू मिश्रा बजाते हैं। आगे बात करें अगर तो पंडित शिव कुमार शर्मा करेंगे संतूर वादक के संदर्भ में। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर की बात करेंगे हिंदुस्तानी संगीत के रूप में। बीजी जोग संबंधित हैं वायलिन वादक के संदर्भ में। अली अकबर खां सरोद वादक हैं अली अकबर को देखोगे तो सरोद वादक के रूप में हम जानते हैं, तो अली अकबर खां को हम सरोद वादक के रूप में जानते हैं। बीजी जोग वायलिन वादक हैं, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर हिंदुस्तानी संगीत से हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे पंडित शिव कुमार, तो संतूर आपको बताए थे, अभी हम आपको एक जगह और पंडित शिव कुमार बताए थे, तो पंडित शिव कुमार जो हैं संतूर से वहां भी थे। आगे देख सकते हैं ये हैं, तो ये देख सकते हैं आप पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर, पंडित मल्लिकार्जुन हिंदुस्तानी, बीजी जोग वायलिन, अली अकबर खां सरोद वादक। हम आगे देखेंगे रविशंकर सितार से, जो रविशंकर हैं वो सितार से हैं। हरि प्रसाद चौरसिया बता ही चुके बांसुरी से हैं। ओमकार नाथ वायलिन हैं, और बिस्मिल्लाह खां हैं जो कौन है शहनाई बजाते हैं। किशन महाराज हैं तबला बजाते हैं, ठीक है, किशन तबला, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी, गोपाल जी मिश्र सारंगी हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से भारतीय गोपाल। तो कुदक सारंगी हैं। आखिर कुदक सिंह देखेंगे तो पखवाज वादक हैं, तो कुदक सिंह पखवाज, ठीक है, कूदते रहते हैं पखवाज में, ठीक है। पखवाड़ा आप सीख सकते हैं, पखवाज मतलब पखवाड़ा, तो कूदना पखवाड़े में ही कूदते हैं लोग, तो कुदक सिंह जो है पखवाज वादक हैं। आगे देखेंगे अल्लाह रखा खां एम एस रेड्डी बिरजू महाराज राजा रेड्डी में से कथक नृत्य से उत्कृष्ट नर्तक है, तो बिरजू महाराज हैं आपको पता ही है। बिंदादेन शंभू महाराज, लक्ष्मण महाराज, ध्रुव देवी, ध्रुव तारा जोशी में से कथक नृत्य से संबंधित नहीं है, तो ध्रुव तारा जोशी संबंधित नहीं है। आगे बिंदादेन शंभू
ये सभी कथक से जुड़े हुए हैं। तो बिंदादेन, शंभू महाराज और ध्रुव जो लच्छू महाराज। आगे बात करें, बिरजू महाराज, किशन महाराज और लच्छू महाराज सितारा देवी में से जो कथक कलाकार नहीं हैं तो वो सितारा देवी नहीं है। आगे बात करें, भारत की सांस्कृतिक एवं परंपरा के संदर्भ में देखेंगे कलारी पट्टू। ठीक है, कलारी पट्टू का है एक प्राचीन मार्शल कला है। तो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवन क्या है, परंपरा है। कलारी पट्टू में आप देखेंगे ढाल और तलवार के साथ खेलते हैं वो लोग। आगे दिखाएंगे आपको अगर मिलेगा चित्र कभी तो। आगे बात करें, लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी के संदर्भ में लोक संस्कृति को स्पष्ट करना मतलब तो सामान्य लोगों की जो सांस्कृतिक परिपाटी है वो लोक संस्कृति से स्पष्ट होती है। आगे बात करें, कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट रेफर करती है तो दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। कलमकारी मतलब दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर जो है, ये हमने क्लास 6 की जो 8 की एनसीईआरटी थी तो उसमें आपको बताया था कलमकारी चित्रकला। तो दक्षिण भारत में क्या है, सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी है कलमकारी। रुक्मणी देवी भरतनाट्यम, उसमें हमने आपको बताया था कलमकारी में कि उनकी जो शोषण होता है उनकी जो कलमकारी जो वो इतनी मेहनत से सूती वस्त्रों पे अपनी कलाकारी के माध्यम से जो कलमकारी चित्रकला का प्रदर्शन करते हैं उनको भी उनकी मेहनत का वो फल नहीं मिलता है, बल्कि जो है दूसरे लोग उसको विदेशों में निर्यात करके क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके उनको बिजनेस करके उससे लाखों कमाते हैं, लेकिन जो इसका मेहनत का फल करता है उसे नहीं मिलता। रुक्मणी देवी की बात करेंगे तो भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। कुम्हार गंधर्व की बात करेंगे तो शास्त्रीय गायन से संदर्भ बात करेंगे। बिरजू महाराज की बात होगी तो कथक नृत्य से होगा। राकेश शर्मा की बात होगी, अंतरिक्ष यात्री हैं ये। बिरजू कथक, कुमार गंधर्व शास्त्री। गंधर्व है तो गंधर्व जहां भी जुड़ा होता है अधिकतर शास्त्रीय गायन शास्त्र से जुड़े होते हैं तो शास्त्रीय गायन से होंगे। कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायन से हैं। रुक्मणी देवी भरतनाट्यम नृत्य से हैं। आगे बात करें, लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है परंपराओं के संरक्षण के लिए। लोकगीतों की जो परंपरा लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है वो परंपराओं के संरक्षण से है। आगे बात करेंगे तो देखेंगे हरि प्रसाद चौरसिया की बात बांसुरी है। बिस्मिल्लाह खां के बाद शहनाई है। अल्लाह रखा खां के बाद तबला है और जाकिर हुसैन के बाद तबला है। तो हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, अल्लाह रखा खां तबला। अल्लाह रख के तबला बजाते हैं तो अल्लाह रखा खां हो गए, और जाकिर हुसैन भी तबला बजाते हैं, हुस्न वाले तबलाई हैं। तो आगे बात करें, भीमसेन जोशी तो शास्त्रीय गायन संगीत, अल्लाह रखा खां तबला, देबू चौधरी ये सितार बजाएंगे। ठीक है, देबू क्या बजा रहे हैं, सितार बजा रहे हैं। और एस सुब्बा लक्ष्मी शास्त्रीय गायन संगीत से जुड़ी हैं। अब बात आगे करें तो बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक गायन से जुड़े हुए हैं, मतलब यक्ष गायन की तरफ जा रहा है इशारा, याद रखना। बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक गायन है। और भीम पंडित की बात है तो मीता पंडित हिंदुस्तानी गायन से जुड़े हैं। और कन्या कुमारी वायलिन से जुड़ी हैं, कन्या हैं वायलिन बजा रही हैं। ठीक है, निखिल बनर्जी सितार से जुड़े हुए हैं। निखिल बनर्जी जिसे बोलते हैं वो सितार से जुड़े हुए हैं, निखिल बनर्जी। आगे बात करें, कबलम नारायण पनिक्कर रंगमंच से जुड़े हुए हैं। जो कबलम है, नारायण है, पनिक्कम है तो वो रंगमंच से जुड़े हुए हैं। टैगोर, आगे बात करें शर्मिला टैगोर हैं, सिनेमा से जुड़ी हुई हैं, आपको पता है शर्मिला टैगोर के बारे में। आगे बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक संगीत से हैं। सोनल मानसिंह आप देखेंगे नृत्य से संबंधित हैं। और पंडित दुर्गालाल नृत्य से संबंधित हैं। लालगुड़ी जयरामन, ठीक है, ये लालगुड़ी जयरामन, आप लालगुड़ी देश देखेंगे तो मालगुड़ी देश आप देखेंगे तो जयरामन ये वाद्य संगीत से हैं। उसी तरीके से लालगुड़ी जयरामन ये वाद्य संगीत है। और जो कहते हैं आगे छोड़ते बाल मुरली कृष्ण की बात होगी तो बाल मुरली जो है कंठ संगीत है। ठीक है, बाल मुरली कंठ संगीत। और अमृता शेरगिल आपको पता ही है चित्रकला से संबंधित है, कलाकार के रूप में विख्यात हैं अमृता शेरगिल। विकास भट्टाचार्य जी एसएन और बांद्रे जो है सुबोध गुप्ता, आप अलग नाम है। अमृता शेरगिल, विकास भट्टाचार्य जी अलग बोल गया, अलग नाम है ये, इससे बोल देता हूं।
तो अमृता शेरगिल की बात होगी, फिर इसके बाद विकास भट्टाचार्य जी की बात होगी, फिर A.N. बेनेंद्रे की बात होगी, फिर सुबोध गुप्ता, ये सभी कलाकार हैं। आगे हम देखें तो मंदाकिनी आमटे की बात होगी, समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व से है। नीलम मानसिंह चौधरी नाट्यायन निर्देशन से है। रोमिला थापर इतिहास लेखन से है। बंसरी राव नृत्य से संबंधित है। अमृता शेरगिल चित्रकार हैं और भीमसेन जोशी गायक हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल नर्तकी हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि हैं। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास में प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी हैं। संगीत जो है नाटक अकादमी है, ये अमृता शेरगिल है जो क्या है चित्रकार, भीमसेन जोशी गायक हैं, रुक्मणी देवी अरुंडेल नर्तकी हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपको पता ही है कवि हैं। आगे बात करें बंसरी राव नृत्य से है। रोमिला थापर इतिहास लेखन से हैं। ठीक है, आपको पता है इनको कम्युनिस्ट से जुड़ा झुकाव है। रोमिला थापर का जो लेखन शैली है वो साम्यवादी विचारधारा की तरफ जुड़ी हुई है। आगे बात करें मंदाकिनी आप्टे की बात होगी, समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व की बात होगी और भारत में नृत्य, नाटक, संगीत के विकास में प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी हैं तो संगीत अकादमी की बात होगी। अब देबू चौधरी आपको बताया था और मधु और मृदुगल रोनू मजूमदार में से जो तथा सफद अहमद में से बांसुरी वादक। अभी तक हम लोग हरि प्रसाद चौरसिया को देखते आए, अब एक रोनू मजूमदार आ गए नए नाम। ठीक है, रोनू मजूमदार बांसुरी वादक हैं। तस्लीमा नसरीन की बात होगी, लज्जा हैं और सलमान रुश्दी सिनेटिक वर्सेज हैं। FM हुसैन हैं, चित्रकार हैं और रुक्मणी अरुंडेल नृत्य से संबंधित हैं। बिरजू महाराज कथक से हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। अमजद अली खान सरोद से हैं। ठीक है, सितार, बीड़ा, सरोद, तबला में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र देखेंगे तो बीड़ा जो है आपकी सरस्वती, जो देवी सरस्वती हैं वो आप बीड़ा ही बजाती हैं, तो सबसे प्राचीन आप उस तरीके से जोड़ सकते हैं। आगे बात करें संगीत सितार, जो संगीत यंत्र है, ठीक है, सितार मिश्रण बीड़ा एवं तंबूरा का है। ठीक, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है जो, ठीक है, जो संगीत यंत्र सितार है जो, तो सितार जो है, सितार में आप देखेंगे बीड़ा और तंबूरा है। बीड़ा आपका क्या हो गया, सितार में बीड़ा भारतीय हो गया, तंबूरा अरबी हो गया, तो दोनों का इंडो इस्लामिक बोला जाता है सितार को, याद रखिएगा ये भी। तो बीड़ा और तंबूरा मिला दिया गया तो सितार बन गया, तो इसे सितार में क्या हो गया, आप बीटी याद रखना, बीटी ब्रंजल वाला बीटी, ठीक, बीटी वाला बीटी याद रखना, ब्रंजल वाला मत याद रखना। तो सितार देखेंगे आप, बीड़ा एवं तंबूरा का मिश्रण है सितार में। कोरकू चौथ, जो कोरकू है महाराष्ट्र में है, झूमर है हरियाणा में है। ठीक है, कोरकू ये नृत्य है, याद रखिएगा। ठीक, कोरकू है महाराष्ट्र में गाया जाता है, झूमर हरियाणा में गाया जाता है और थाली जो है उत्तराखंड वाले पीटते हैं और मुकना मणिपुर से रिलेटेड है। ठीक है, जो मुकना मणिपुर है। कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुआ था आंध्र प्रदेश में, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। आगे बात करें अगर तो देखेंगे कि मेघालय का लोक नृत्य है लोहो से रिलेटेड है मेघालय का लोक नृत्य लोहो एक। ठीक है, आगे बात करें भारतीय वास्तुकला में जो सुर्खी का प्रारंभ कुषाणों द्वारा किया गया था। जो सुर्खी है ये कुषाण काल से प्रारंभ हुई जो वास्तुकला है। सरखी, अब सुर्खी वो उसे सुर्खी बोलते हैं, कुषाणों द्वारा। धर्म, राजनीति, कानून, परंपरा में से सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है, तो आप देखेंगे सांस्कृतिक विलंबना का कारण राजनीति नहीं है, वह नृत्य जो केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये काम कथकली को भी ये बताया था कि कथकली में क्या है, जो बड़ा सा मुखौटा पहन के वो कथकली करते हैं, उसमें जो मुख के साथ भी अपने भाव व्यक्त करते हैं और अपने जो है शरीर के अंगों के द्वारा भी क्या है प्रदर्शन करते हैं कलाकार। जो कथकली है ये कथकली बेसिकली पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ना कि महिलाओं के द्वारा, ये भी याद रखिएगा आप। आगे हम बात करें मुखौटा नृत्य का संबंध जो है कथकली, नागा, आपको पता है कथकली में से पूछा गया है, तो मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली से ही है। आगे बता दें तो कथकली, नागा, ओडिसी, कुचिपुड़ी में से जिस नृत्य शैली से है, तो आप देखेंगे इससे
कथकली से माना गया है। विष्णु पंडित दिगंबर जो है पुरस्कार हैं, भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण के रूपरेखा को जो है इन्होंने प्रारंभ किया था। भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण को रूपरेखा प्रारंभ किया था विष्णु पंडित दिगंबर पुरस्कार। और एक नाम है वेंकटामही का, वेंकटामही है वंदे मातरम जो है गीत का संगीत है। वेंकटामयी वंदे मातरम जो इन्होंने गीत का संगीत लिपिबद्ध किया है। और श्याम शास्त्री की बात होगी तो कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक हैं। अमीर खुसरो की बात होगी तो हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल के रूप में प्रतिपादक हैं। हम आगे बात करें चूनर विदेशिया रास नृत्य में से, कुचिपुड़ी नृत्यों में से गुजरात का संबंध रास नृत्य से है। सही सुमेलित देखें, भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी है। टेक्निकल फिल्म पूछा गया, टेक्निकलर फिल्म है। भारत की प्रथम 3D फिल्म है माय डियर कुट्टी चातन, ठीक है। आगे बात करें भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म है तो ताल, ठीक है, अनिल कपूर और इनकी बारी, इनके ताल में कौन थे, हमें हीरोइन का नाम याद नहीं आ रहा, शायद हमें लग रहा